हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 का जो चैप्टर वेक्टर है, ठीक है, तो वो चीज़ आज अपन समझेंगे, ठीक है। तो आज जो ये चैप्टर है, तुम लोग जो भी देखो, लाइक बेसिक से बताऊंगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो समझ आएगा, ठीक है। और कनेक्ट करना, हर एक वीडियो का पार्ट होगा, ठीक है। बट आज के वीडियो में अपन वेक्टर डिस्कस करते हैं एंड कंप्लीट डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, ओके, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। सो माई सेल्फ मुकेश रजक। तुम लोग जानते हो कि लाइक मैं कंटिन्यूसली हमारे क्लासेस में वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। तो चलो अब वेक्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो यार, वेक्टर, अगर मैं वेक्टर का वर्ड बोलूँ, ये जो वर्ड है वेक्टर, ये है क्या? लाइक तुम लोग बहुत सारे लाइक फिजिक्स में ही पहले सुन लिए होगे, 11th 9 10 में ही सुन लोगे वेक्टर का वर्ड, स्केलर एंड वेक्टर जो बोलते हो, ठीक है। बट वेक्टर है क्या? तुम मतलब सुने होगे, फॉर श्योर सुने होगे कि यहाँ पे दो चीज आता है। एक तो क्या आता है, एक तो मैग्नीट्यूड आता है, एक तो मैग्नीट्यूड आता है, और एक तो क्या आता है, डायरेक्शन आता है। अगर ये दो चीज किसी भी क्वांटिटी में हो गया, ठीक है, तो हम लोग उसको वेक्टर बोल देते हैं। दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पता है ना स्केलर किसका क्या, मतलब स्केलर को कब बोलते हैं कि वो जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है अगर वो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें एग्जाम्पल में तुम देख लो ना, जैसे तुम्हारा डिस्टेंस ले लो। जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि ये 50 किलो, मतलब 50 किलोमीटर जाएगा सपोज, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ना, ये तुम्हारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 50 किलोमीटर टू नॉर्थ, ठीक है, ये डायरेक्शन 50 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, ये नॉर्थ ले लो ना। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 50 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड। और ये जो 50 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया वेक्टर, ठीक है। चीज क्लियर है? तो वेक्टर का मतलब थोड़ा सा तो कंसेप्ट आया कि वेक्टर होता है क्या एक्चुअली में ना। अब देखो, एक चीज क्या है, लाइक अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, मतलब अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, कि अब मैं तुमको एक बता रहा हूँ कि अगर तुम एक लाइन लेते हो, ठीक है, अगर तुम एक लाइन ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हो? जैसे यहाँ पे एक मैं लाइन लिया, ठीक है, एक लाइन लिया, ये लाइन इन्फिनाइटली, मतलब कहीं लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लाइन बोल रहा हूँ तो ये कहाँ तक, कहीं तक भी जा सकता है ना। ये एक लाइन है, मैं इसको लाइन एल नाम देता हूँ, ठीक है, लाइन एल बोलता हूँ, ठीक है, इस लाइन का नाम एल है। तो अपन अभी अगर इस लाइन का अगर मैं बोलूँ तो इसका लाइन का कितना डायरेक्शन हो सकता है? दो डायरेक्शन हो सकता है, आइदर दिस लाइन, देखो ये ऐसे जा सकता है ये डायरेक्शन में, या ये लाइन तुम्हारा, जैसे ये बोलूँ तो ये इस डायरेक्शन में आ सकता है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है डायरेक्शन के, लाइन का डायरेक्शन का अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चीज क्लियर है ना? तो अब मैं बोलता हूँ, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे करके एक लाइन सेगमेंट होता है, जैसे अगर तुमको मैं एक बोलूँ, ये एक, देखो लाइन सेगमेंट कैसा है मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे ये एक लाइन है। अब तुम लाइन में ना, अगर तुम कोई कन्फाइंड लाइन ले लो, जैसे मैं ये और ये पॉइंट को कन्फाइंड कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट का नाम दे दिया, ये पॉइंट का नाम दे दिया, तो ये जो लाइन से हम लोग क्या निकाल दिए, लाइन सेगमेंट निकाल दिए। अगर लाइन सेगमेंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, लाइन सेगमेंट प्लस डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा लाइन सेगमेंट क्या हो गया, लाइन सेगमेंट जो हो गया वो तुम्हारा ए बी हो गया। ए बी इज योर लाइन सेगमेंट, और डायरेक्शन तुम देख लो उधर है ना। चीज क्लियर है ना? बोलो, यहाँ तक तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन सेगमेंट का ना, देखो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर तुम बोलोगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है पता है? अगर ये जो, तो हाँ देखो, यहाँ पर जो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी का, अगर तुम मैग्नीट्यूड का बात करते हो ना, तो ये लाइन सेगमेंट ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा तुम्हारा, ये जो है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? और तुम्हारा ये जो है ना, डायरेक्शन किधर है, इधर है, अपवर्ड में डायरेक्शन, ये तो तुम्हारा डायरेक्शन थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। चीज क्लियर है ना? तो ये एक डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे कि ये वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। लाइक इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर, तो वेक्टर क्या होगा, देखो ये क्या होगा तुम्हारा वेक्टर। अब देखो वेक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि, थोड़ा सा रुको। क्या बोल रहा है कि a quantity that has magnitude as well as direction, क्या बोल रहा है, a quantity, ठीक है, a quantity that has magnitude magnitude as well as direction। चीज क्लियर है? अब तो यहाँ तक पूरा क्लियर है कि ये कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है,
ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर बोल देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर तुम देखो कि एबी के केस में हम लोग जो ऊपर डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर क्या है ये एक वेक्टर हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, ठीक है ना? और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं तो वेक्टर इज़ डिनोटेड एज़ ठीक है? डिनोटेड मैं यहाँ डायरेक्टली लिखता हूँ डिनोटेड बाय अब देखो ऊपर वाला केस को ले रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें कैसे होगा डिनोटेड? आइदर तुम ये ऐसे भी डिनोट कर सकते हो देखो ये हो गया डिनोशन मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है? अगर तुम देखो अगर तुम इसका अगर ये ए मान लो ठीक है रुको थोड़ा सा रुको मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा इसको देखो अगर ये डिस्टेंस को ये मैग्नीट्यूड को अगर तुम ए मान लोगे ना जैसे द मैग्नीट्यूड इज छोटा ए को मैं मैग्नीट्यूड मान ले रहा हूँ तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए स्मॉल ए का वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड को मैं स्मॉल ए बोल दिया फिर वो डायरेक्शन के लिए ठीक है चीज क्लियर ऊपर में जो एरो है मतलब उसका डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड का क्लियर है ना और इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं अ वेक्टर ए बी समथिंग ठीक है ना अ वेक्टर बोलते हैं चीज क्लियर है यहाँ तक पूरा अच्छे से अब आगे बढ़ते हैं ठीक है थोड़ा सा अब देखो देखेंगे कि अगर एक वेक्टर है जैसे ये ए बी का वेक्टर में बोला ये ए था ये बी था ठीक है मैं लाइन सेगमेंट बना दिया ना और इसका डायरेक्शन किधर था ये इधर था अब तुम देखोगे ना ये जो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ना एरो दिख रहा है मतलब ये इधर से उधर जा रहा है डायरेक्शन में ठीक है ना चीज क्लियर है तो अब देखो ये जो पॉइंट है जहां से स्टार्ट होता है ना जहां से स्टार्ट होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट बोलते हैं चीज क्लियर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे इनिशियल पॉइंट बोलेंगे चीज क्लियर है और यहाँ पे जहाँ पे खत्म होता है ना वेक्टर उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट क्लियर है ये सर नो तो ऐसे करके तुम लोग देख सकते हो अच्छे से इसको नोट्स भी बना लेना ओके तो ये हो गया तुम्हारा क्या टर्मिनल पॉइंट हो गया ठीक है तो अब देखो ये जो यहाँ ये इनिशियल पॉइंट से लेके जो टर्मिनल पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ना इसी को तो हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड क्लियर है जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ समझ में आया ना बहुत बोलो अब देखो यहाँ पर तुमको क्या बोला है मैग्नीट्यूड बोलते हैं अब मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं जैसे ये मेरा ए बी वेक्टर का ये हो गया देखो मैग्नीट्यूड के लिए ये चीज करते हैं ठीक है ये जो देख सकते हो तुम मॉड का सिंबल या तुम इसको ऐसे भी लिख लो ये ए वेक्टर का ये देखो ये मैग्नीट्यूड का नोटेशन है कि हम लोग ऐसे नोट मतलब नोट करते हैं डिनोट करते हैं ठीक है या तुम सिंपली बोल दो और ए ए क्या है मैग्नीट्यूड था ना उसमें जो लाइन था ऊपर में ये जो लाइन था ये तो डायरेक्शन के लिए है ये जो एरो ऊपर में सिंपली मैग्नीट्यूड के लिए तुम सिंपली ए भी लिख सकते हो इफ दिस इज ए क्लियर है ना तो यहाँ तक तो चलो अभी तक बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं ना धीरे धीरे हाँ सो गाइस देखो अभी हम लोग का क्या नेक्स्ट हमारा है टर्म पोजीशन वेक्टर ठीक है तो अभी हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं ओके तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन वेक्टर देखो हर एक चीज ना अच्छे से समझते जाओ ये वेक्टर का चीज ना पूरा रिलेटेड है तो देखो पोजीशन वेक्टर होता क्या है सिंपल है कोई भी वेक्टर को मैं पोजीशन वेक्टर कब बोलूंगा जब जैसे मैं 3D का लेता हूँ केस ठीक है 3 डायमेंशन में ले रहा हूँ ओके तो यहाँ पर मैं 3 डायमेंशन में लिया ठीक है एक्स वाई जेड ये सपोज ले लो दिस इज योर एक्स एक्सिस दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ ये पॉइंट हो गया तुम्हारा क्या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक पॉइंट लिया ठीक है अब देखो यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं कोई भी स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक जाता हूँ ठीक है तो ये वेक्टर को मैं क्या बोलता हूँ ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0,0 हो गया ठीक है अब जो कुछ कोई भी वेक्टर ओरिजिन तक किसी भी पॉइंट में जा रहा है ना मतलब ये इनिशियल हो गया ये टर्मिनल हो गया ये वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा ये सपोज दिस इज योर ओ एंड दिस इज योर पॉइंट पी ओके सो ओपी क्या हो जाएगा तुम्हारा जो ओपी वेक्टर है ना दिस इज योर ओपी इज पोजीशन वेक्टर चीज क्लियर है बताओ पोजीशन वेक्टर पूरा अच्छे से क्लियर है कि पोजीशन वेक्टर में कब बोलूंगा जब वो किसी भी तुम्हारा क्या होगा कोई भी वेक्टर जो जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा देखो ओरिजिन दिस इज योर इनिशियल पॉइंट दिस इज ओरिजिन और टर्मिनल किसी भी पॉइंट में जाके रुकेगा ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऐसे करके तुम कितने भी पोजीशन वेक्टर बना सकते हो ठीक है यहीं से स्टार्ट करोगे यहीं से स्टार्ट करोगे तो ये तुम्हारा दीज आर डिफरेंट पोजीशन वेक्टर ठीक है क्लियर है ना तो तुम इसको आर से भी नोटेशन दे सकते हो ओके ऐसे करके तुम तो यहाँ पे देखो हाँ हो गया ना अब नेक्स्ट क्या है देखो अब तुम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे ना तो मैग्नीट्यूड बाय देखो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना वो कैसे निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला ये जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे पोजीशन वेक्टर का बाय डिस्टेंस फार्मूला ठीक है तो इससे तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा ठीक है तो अब कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ देखो सिंपल सा है कि ओपी वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूँ आर वेक्टर बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड निकालो इसलिए ये सिंबल ठीक है आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा तुम्हारा या सिंपली आर को सिंपली आर वेक्टर भी लिख सकते हो या सिंपली आर लिख सकते हो ये तीनों मैग्नीट्यूड का ये नोटेशन है इसका निकालने का तरीका है डिस्टेंस फॉर्मूला
तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये चीज पता है ना तुम्हें। देखो तो ये तुम्हारा क्या है, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। तो सिंपली तुम्हें याद क्या रखना है कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली जो दिया होगा पॉइंट उसी का स्क्वायर करके रूट ओवर कर दो, सिंपल सम ऑफ स्क्वायर तो रूट ओवर देख सकते हो यहाँ पे। एक्स वाई जेड पॉइंट था, बाकी तो तुम्हें पता है ना कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन जस्ट फॉर्मूला लगा दो ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो गाइस यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है पूरा। यहाँ पे देखो ऊपर में और वेक्टर है ना, तो ये ऊपर में एक एरो रहेगा क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। तो अब देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ तक तो पूरा तुम्हारा क्लियर है ना कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ठीक है। जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है किसी भी पॉइंट तक जाता है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऑल चीज क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं हम लोग का, देखो अब आते हैं यहाँ पर तुम्हारा क्या है। अब मैं तुमको बताता हूँ ये क्या है। तो ये जो है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, ले लो यहाँ पे, रुको मैं लिख देता हूँ ना। तो सिंपल सा है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाओ, समझ पक्का आएगा गारंटी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन में क्या बोल रहा है, ये चीज है क्या, लाइक तुम लोग अगर पहली बार सुन रहे हो या सुन चुके हो तो अभी समझ में आ जाएगा है क्या एक्चुअली में। अगर तुमको ना अभी एक फिगर दिखाऊंगा मैं, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब ये जो फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो कि ये तुम्हारा 3D में लिया हूँ, ठीक है। 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है, चीज क्लियर है, ठीक है ना। इसका एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ऊपर वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें ना मैं क्या लिया हूँ, ओपी को क्या लिया हूँ मैं, ओपी को मैं क्या लिया हूँ, पोजीशन वेक्टर लिया हूँ, ठीक है। ओपी मेरा क्या है, ओपी इज इक्वल्स टू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर है, चीज क्लियर है, देख सकते हो। ओके, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, देखो अब ना मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हुआ यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। और ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, आर से लेके मतलब पोजीशन वेक्टर से लेके एक्स 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 एक्सिस तक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक, आर से लेके पॉजिटिव वाई एक्सिस तक एंड आर से लेके पॉजिटिव जेड एक्सिस तक, यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर से एंगल बना रहा। अब उसको क्या बोला गया है, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो ना एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग क्या लिए, अल्फा लिए, यहाँ पे देख सकते हो अल्फा, ठीक है। अब बीटा क्या है मेरा, डायरेक्शन एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये देखो ये बोलने का मतलब ये है कि मैं तुमको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनना, ये मेरा ये जो दिख रहा है ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, ओके। देख सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। और ये जो अल्फा बीटा एंड गामा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। चीज क्लियर है, ये सर नो बोलो। ओके, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है ना अच्छे से, कि इसको हम ये अल्फा, अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। चीज क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में है ना। देखो यहाँ तक तो पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, डायरेक्शन एंगल्स। अब देखो अब इसी एंगल्स का अगर तुम लोग क्या ले लोगे, कॉस वैल्यू ले लोगे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी द कोसाइन, दो कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा बताओ, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, चीज क्लियर है। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, किसको मैं डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारा। रुको थोड़ा सा मैं थोड़ा, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन में क्या क्या आ गया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, क्योंकि डायरेक्शन एंगल्स तो वही थे ना। तो कॉस अल्फा दैट इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये हो जाएगा कॉस गामा। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, यहाँ तक तो पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए तुम लोग का। ओके, इसके बाद अब देखो आगे। तो देखो अब आगे क्या बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल है, अब समझ में आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अब डायरेक्शन कोसाइन जो बोला ना मैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोलते हैं, अब डिनोट कैसे करते हैं बताओ। देखो यहाँ पर जो तुम्हारा कॉस अल्फा है ना, हम लोग कॉस अल्फा को एल डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को ना हम लोग एम डिनोट करते हैं एंड कॉस गामा को ना हम लोग एन डिनोट करते हैं। ये डिनोट करते हैं मतलब मैं कॉस अल्फा को एल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्शन कोसाइन आर डिनोटेड बाय एल एम एन,
ठीक है? अब तुमको मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम ये ट्रायंगल में देखते हो, ठीक है? ये जो ट्रायंगल नहीं है ओएपी, तुम्हें दिख रहा है क्लियरली ओएपी ट्रायंगल? हाँ कि ना? ओएपी को देखना और यहाँ पे तुम देखो कि तुम्हारा 90 कहाँ पे है, एंगल कहाँ बना रहा है? यहाँ पे एक एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल देखो, ये एंगल 90 है, मतलब एंगल ए पे। तो अभी मैं तुमको एक बना के दिखाता हूँ, बोलना क्या चाहता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ ओएपी अलग से निकालूँ मैं, ठीक है? अगर मैं ओएपी अलग से निकालो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल सब कुछ ऐसा निकल रहा है, ठीक है? जस्ट वेट, थोड़ा सा रुक जाओ। ये ओएपी ना थोड़ा सा ए में ये है, तो ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है? अगर तुम ओएपी देख रहे हो ना तो कुछ समथिंग लाइक दिस है, ठीक है? ऐसे करके है, ठीक है? ये 90 सपोज, देख सकते हो ना, यहीं से निकाल दिया मैं। मतलब 90, तो यहाँ पे 90 है ना, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया सिंपल। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ले लो, ये ओ है ओरिजिन वाला, ये ए है, ये पी है, ठीक है? और ये दिस इज माई अल्फा, ओके? क्योंकि मैं आर, ये आर है ना, ये आर है, आर वेक्टर, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा, देखो ये डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना एक बार। ये जो डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, एक्स है। चीज क्लियर है? समझ में आई? ये जो डिस्टेंस यहाँ पे देखो एक्स भी लिखा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं क्या लिया, ये हो गया मेरा x। तो अब इसको देखोगे ना तो यहाँ पे मेरा cos अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहाँ से cos अल्फा का वैल्यू निकालता हूँ, cos अल्फा का, तो क्या आएगा बताओ? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो देखो परपेंडिकुलर 90 के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हो गया तो x बाई, अब यहाँ पे मैं मॉड ऑफ आर वेक्टर लिखूंगा क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है? नंबर है ना ये, तो ये मैग्नीट्यूड होगा आर, तो ये कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आया, ये कॉस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो एल इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ये सर नो, हाँ कि ना, मॉड ऑफ आर वेक्टर। चीज क्लियर है यहाँ तक? बोलो यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर है ना? वैसे ही करके, वैसे ही करके बताओ एम क्या होगा, अब तुम लोग खुद से देख सकते हो एम क्या होगा। रुको एम का दिखाता हूँ ना। अब अगर बीटा, अगर मैं बीटा का बात करूँ तो बीटा का ट्रायंगल कौन सा है, ओ बी पी, देख लो ओ बी पी। अब यहाँ से तुम निकालोगे तो सिमिलरली तुम्हारा कॉस मतलब बीटा क्या आ जाएगा, देखो अब सिमिलरली करके मैं तुम्हारा यहाँ पे कॉस बीटा निकालता हूँ, ठीक है? यहाँ पर तुम्हारा लाइक कॉस बीटा अगर तुम निकालोगे तो वाई बाई, ये वाई एक्सिस का है, तो वाई बाई तुम्हारा मॉड ऑफ आर हो जाएगा, लाइक, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है? वैसे करके कॉस गामा निकालोगे तो तुम्हारा जेड बाई ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहाँ तक देखो, बताओ यहाँ तक अच्छे से क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे तुमको जो एल मिला, तुम्हारा एल, ये कॉस बीटा को मैं तुमको क्या बताया था कि एम बोल सकते हैं, तो इज इक्वल्स टू एम लिख लो। और इसको कॉस गामा को हम लोग एन बोलते हैं, इसलिए इज इक्वल्स टू एन लिख लो, ठीक है? तो यहाँ से तुम देखोगे ना, तो यहाँ से तुम्हारा अगर, यहाँ से अगर तुम एक्स का वैल्यू निकालना चाहो, यहाँ से देखो, ये पार्ट से अगर तुम एक्स का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर को, मैग्नीट्यूड ऑफ आर को मैं सिंपली, आर भी मैग्नीट्यूड कहलाता है, तुमको मैं बताया था पहले। तो यहाँ पर तुम्हारा एल, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एल इंटू आर, ठीक है? क्लियर है? वैसे करके तुम्हारा वाई क्या निकल जाएगा बताओ, वाई इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू एम इंटू आर, देख सकते हो यहाँ पे m इंटू आर। और वैसे करके तुम z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इंटू आर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ यहाँ तक समझ आया? तो अब तुम देख लो कि मेरा यहाँ पर जो पॉइंट क्या था, ये जो पॉइंट P था, ये जो पॉइंट P था मेरा, यहाँ पर जो पॉइंट P है वो क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है ना इसका कोऑर्डिनेट। और मैं एक्स वाई जेड क्या निकला यहाँ पे, एक्स का वैल्यू एल आर, वाई का वैल्यू एम आर, एंड जेड का वैल्यू एन आर। तो मतलब मेरा जो पॉइंट P हो गया, यहाँ पर जो मेरा पॉइंट P था, पॉइंट P क्या था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड था। अब मेरा, मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिया हूँ। एक्स का वैल्यू क्या है मेरा एल आर, वाई का वैल्यू क्या है एम आर, और ये जेड का वैल्यू क्या है मेरा एन आर, ठीक है? तो यहाँ पर जो एल आर एम आर एन आर निकला ना हमारा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन कोसाइन से प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। चीज़ क्लियर है? अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से समझना, और जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको कॉपी में नोट्स भी करना, तो बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है? तो यहाँ तक तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया ना कि मैं एल आर एम आर एन आर को मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियो बोल रहा हूँ। और डायरेक्शन कोसाइन किसको बोल रहा हूँ, वो जो कोसाइन ऑफ, यहाँ पे मैं देखो लिख लिया, कोसाइन मतलब डायरेक्शन एंगल जो मिला था ना अल्फा बीटा गामा, उसका अगर तुम कॉस ले लोगे तो तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन कहला जाएगा। चीज क्लियर है ना? तो अब तक तो यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखते हैं। सो अब देखो, हाँ, और एक चीज क्या है कि अगर तुम जो डायरेक्शन रेशियो ले रहे हो ना, मैं किसको डायरेक्शन रेशियो बोल रहा हूँ,
एल आर एम आर एन आर का डायरेक्शन रेशियो बोलो ना, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? एल हम लोग क्या डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ए को एल आर ले लो, बी को एम आर ले लो और सी को एन आर ले लो, तो ए बी सी तुम्हारा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डिनोट करते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो का डिनोशन है, डिनोटेड बाय। ठीक है ना, चीज क्लियर है ना? डिनोटेड एज दिस। तो एबीसी तुम्हारा क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अब नेक्स्ट जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। चीज क्लियर है? अब देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में क्या आएगा, मतलब कितने टाइप्स के वेक्टर है, तो वो चीज देखोगे। तो पहला आता है, देखो अभी तुमको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसमें कुछ उतना ध्यान नहीं देना। जीरो वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली मतलब मैं जीरो वेक्टर किसको बोलता हूँ? सिंपली देखो, जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, मैं किसको बोलूंगा? जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर देगा, सिंपली मैं उसको जीरो वेक्टर बोल दूंगा। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो इनिशियल लिख देता हूँ ना, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, कोइंसाइड करते हैं, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये तुम्हारा लाइक डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। और क्या है, अब डिनोट कैसे करते हैं इसको? तो जब जीरो लिख देना, ऊपर में एक वेक्टर साइन दे देना, तो ये डिनोटेड एज दिस। ठीक है, डिनोटेड, डिनोटेड। चीज क्लियर है? और एक तो क्या है, और क्या है इसके बारे में? अब देखो इसका जीरो लेंथ होता है। ठीक है, जीरो वेक्टर का लेंथ कितना होता है? मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, और तुम ना और चीज क्या दिया हुआ है कि इसको ना हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। लाइक तुम अगर ए और ए वेक्टर बोल रहे हो ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये डिनोशन है, ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? आर जीरो वेक्टर। ये क्या है तुम्हारा? जीरो वेक्टर है ना? तो यहाँ तक तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया जीरो वेक्टर होता क्या है, समझ में आया? तो वैसे करके अब आते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। देखो सेकंड वाला क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। अब हम लोग किसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, चलो देखते हैं। तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या सिंपली बोल रहा है कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो। ठीक है ना? क्या बोल रहा है? एनी वेक्टर हुज क्या है? मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। मैग्नीट्यूड जो होगा ना, मैग्नीट्यूड कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर यूनिटी हुआ, यूनिटी का मतलब होता है वन लेंथ। ठीक है, वन यूनिट कुछ भी ले लो, वन यूनिट। ठीक है, तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और क्या है इसके बारे में? अब देखो यूनिट वेक्टर का जो होता है ना, डायरेक्शन, अगर मैं बोलूँ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर दिस। अब मतलब डिनोटेड कैसे करते हैं? देखो यूनिट वेक्टर को अगर मैं एक वेक्टर ए बनाया ऑफ लेंथ, इसका लेंथ कितना है मेरा? वन यूनिट है। तो इस वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर का डिनोशन क्या है, मतलब इसका, इसको यूनिट वेक्टर कब बोलूंगा या डिनोट कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा, ऐसे ए कैप। कैप आ जाता है, मतलब इसका ये एक वेक्टर है ए जिसका लेंथ कितना है? वन यूनिट है। चीज क्लियर है? ऐसे डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, डिनोटेड एज दिस। ठीक है, डिनोटेड। समझ में आया? तो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है देखो, रुको मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? आते हैं थर्ड वाला में। थर्ड में क्या है देखो, अब आता है को इनिशियल वेक्टर। ये क्या है तुम्हारा? को इनिशियल वेक्टर। अब देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या बोला? टू और मोर वेक्टर। टू और, वेट ये टू है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? टू है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टू और मोर वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। चीज क्लियर है हाँ कि ना? अगर देखो दो या दो से ज्यादा वेक्टर का सेम इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट समझते हो ना क्या होता है? बताया था जैसे एक ये सबका इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तो ये सब को इनिशियल वेक्टर है। चीज क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये सब तो बेसिक है, अभी आगे बहुत कुछ मिलेगा, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करके आगे चलते हैं ना। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा देखो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? लाइक फोर वाला ना, फोर में क्या है तुम्हारा? टाइप। हम लोग टाइप डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोलिनियर है। नेक्स्ट टाइप क्या है तुम्हारा? कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है उसको समझ।
तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, देखो बोल रहा है कि टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, क्या होता है कोलिनियर वेक्टर, क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो पैरेलल है सेम लाइन से, पैरेलल टू द सेम, समझ में आया, सेम लाइन। ओके, ये हो गया तुम्हारा कोलिनियर वेक्टर। इसमें नहीं देखते कि मैग्नीट्यूड है ये, इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये सेम लाइन में क्या है, पैरेलल है, सेम लाइन के साथ दोनों पैरेलल है। ठीक है ना, तो इसको कोलिनियर समझ में आया। अब नेक्स्ट आते हैं 5 वाला। अब देखो टाइप 5 में क्या बोल रहा है कि इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट क्या हमारा, इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है हम समझते हैं। सो देखो यहाँ पर हम लोग इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे, दो वेक्टर्स ए एंड बी को तुम इक्वल वेक्टर्स कब बोलोगे, जब इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, मतलब सेम होगा। ठीक है, चीज क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखने दो ना, सेम। चीज क्लियर हो, यहाँ तक तो पूरा अच्छे से क्लियर है ना। अब देखो इसमें ना हम लोग कोई पॉइंट नहीं देखेंगे, ठीक है, समझ में, इसमें मतलब इसमें हम लोग कोई पोजीशन नहीं देखेंगे, समझ में ना। यहाँ पे सिंपली बोला है कि इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। और हम लोग लिखते कैसे हैं, रिटर्न एज, रिटर्न दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे इक्वल साइन दे देते हैं, बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट है तुम्हारा, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट वाला, नेगेटिव वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। चीज क्लियर है। अब देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, हाँ देखो अगर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ ए बी, अगर मैं ये ए एंड बी एक वेक्टर लिया, ठीक है, अगर मैं और एक वेक्टर लेता हूँ सेम मैग्नीट्यूड का, अगर सेम मैग्नीट्यूड का और एक वेक्टर लिया, ठीक है, ए एंड बी, बट इसका मैं डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो यहाँ पर ये देखो ए बी का जो वेक्टर है ना, ए बी का जो वेक्टर है इसका नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या हो गया, ये हो गया बी ए वेक्टर। देखो मैं क्यों बी ए लिखा हूँ, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है, इसलिए बी ए वेक्टर हुआ। ठीक है, और ये नेगेटिव हो गया। चीज क्लियर है, समझ में आया ना। तो नेगेटिव है इसलिए हम लोग इसको, आप देखो ये दोनों में रिलेशन क्या है, अगर तुम इसमें नेगेटिव डाल दोगे तो ये तुम्हारा ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये देखो नेगेटिव और वेक्टर कैसे रिलेटेड एक दूसरे से, और नेगेटिव और वेक्टर समझ में आया। ये वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए, इज नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। चीज क्लियर है, ये सुनो, ये वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट। सो गाइस देखो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, थोड़ा सा रुको। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, लिख देता हूँ क्वेश्चन, लिख देता हूँ ना। कोई सिंपल क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 40 kilometer, a displacement of 40 kilometer west of साउथ। ठीक है, चीज क्लियर है। तुम्हें क्या बोल रहा है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली 30 डिग्री वेस्ट, 30 रुको 40 किलोमीटर, रुको कुछ गलत लिखा, 40 किलोमीटर कॉमा 30 डिग्री, ये डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, वेस्ट ऑफ साउथ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो सिंपली तुम ग्राफ बना लो। ठीक है, तो तुम्हें देखो यहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों का दरकार है। तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, पता है ये चीज़। अब तुमको बोला है कि 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर क्या हो गया, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, यहाँ जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, वो है 40 किलोमीटर। और यहाँ जो डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन जो दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ ना, ये दिया हुआ है तुम्हें। तो सिंपली देखो तुम्हें साउथ जाना है, बट साउथ के वेस्ट 30 डिग्री वेस्ट तरफ जाना है, मतलब यहाँ से तुम क्या करोगे, 30 एंगल बनाओगे। सपोज यहाँ से निकला तुम्हारा ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और इतना सोच लो, ये 40 किलोमीटर में ले रहा हूँ इसको, ये हो गया डायरेक्शन। चीज क्लियर है।
समझ आया कि नहीं आया बताओ? ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।